काफी टाइम से फूड इंडस्ट्री के अंदर है एंड ही इज हैविंग द फर्स्ट कंपनी इन मध्य प्रदेश जो कि लैब टेस्टेड फूड सप्लाई करती है कॉर्पोरेट कैंटीन्स के अंदर. सर वेलकम टू माय पॉडकास्ट सीरीज. थैंक यू शावेज फॉर हैविंग मी हियर. सो आई जस्ट वांटेड टू नो कि फूड हैबिट्स कैसे अडॉप्ट करना चाहिए. पहले तो शावेज आपके सवाल में ही एक जवाब है. अब वो कह रहा है कि ओवर द टाइम लोगों का जो लाइफ स्टाइल वो चेंज हो रहा है. लोगों के पास समय नहीं है, उनके पास ये समय नहीं है सोचने का कि हम कब क्या खाना है. वो कुछ भी कभी भी खाते हैं. तो हमें ये चीज़ चेंज करने की ज़रूरत है. हम लोग अमूमन जो आटा है जो रात को गूंद कर फिर सुबह उसको फ्रिज में रख देते हैं, देन रीयूज इट. और ये मैंने हर घर में देखा है, मैक्सिमम मेरे घर में भी होता है. अगर हम आटा स्टोर करते हैं, गूंथने के बाद उसको स्टोर कर लेते हैं रात में. अभी काफ़ी लोगों की आदत पड़ चुकी है रात में आटा गूंथ के रख देते हैं. तो ऑफकोर्स वो फर्मेंट होता है, उसमें बैक्टीरियाज हैं, वो पनप जाते हैं जो कि हमारी हेल्थ के लिए सही नहीं है. सर रोटियां की बात हुई है, ब्रेड्स अलग अलग तरीके की रोटियां रहती हैं, अलग अलग आटे की रहती हैं. सो कौन से आटे की रोटी हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है. अब सर जैसे खाने के अंदर जो सबसे ज़्यादा चीज़ यूज़ होती है वो होती है घी और तेल. अब घी भी दो तरीके के हैं, बफेलो और एक काऊ, और ऑयल ऑफ कोर्स. सो इन तीनों में साइंटिफिकली मेडिकली कौन सी चीज़ हेल्दी और क्या डिफरेंस है. प्लास्टिक कंटेनर्स, इवन प्लास्टिक टिफिन्स आज इवॉल्व हो गए. तो ये गलत है ही. पहली बात आप देखिए, गर्म खाना प्लास्टिक की टिफिन्स में रखेंगे फूड रिएक्शन होगा. तो बीपीए जो है वो उसमें आएगा ही. किचन के अंदर ज़्यादातर हम लोग प्रेफर करते हैं प्लास्टिक के कंटेनर्स, या कुछ तरीके से हम लोग स्टील भी यूज़ करते हैं. तो आइडियली किस मटेरियल का कंटेनर हेल्दी है. Hello all, this is Chavez from Panjone Digital and welcome to my podcast series of Expert Talk. Today we have Nitesh Rajuria जो कि फाउंडर है के एंड सर्विस सिटी से, और सर काफ़ी टाइम से फूड इंडस्ट्री के अंदर है एंड ही इज़ हैविंग द फर्स्ट कंपनी इन मध्य प्रदेश जो कि लैब टेस्टेड फूड सप्लाई करती है कॉर्पोरेट कैंटीन्स के अंदर. सर वेलकम टू माय पॉडकास्ट सीरीज. थैंक यू शावेज फॉर हैविंग मी हियर. सर आजकल सबसे बड़ा कंसर्न है फूड को लेकर, और बहुत जनरलाइज कंसर्न है. सो आई जस्ट वांटेड टू नो कि फूड हैबिट्स कैसे अडॉप्ट करना चाहिए. पहले तो शावेज आपके सवाल में ही एक जवाब है. हम ओवर द टाइम हम देखा, अब हम जो बड़े हुए हैं, आपने देखा होगा पहले आप हम जो खाना लेते थे या खाते थे उसमें आप देखते थे कि हम सीजनल फूड ज़्यादा अडॉप्ट करते थे. राइट. ठीक है, हम सीजनल, जैसे आप इंडिया में क्या है कि मेजरली आप देखिए 4 सीज़न है. आप समर के हैं, रेनी के हैं, ऑटोमैन के हैं, विंटर सीजन. ठीक है, हम समर के अकॉर्डिंग खाना लेते थे, फिर विंटर आया, विंटर के अकॉर्डिंग, रेनी सीजन के अकॉर्डिंग रेनी सीजन. अब हो क्या रहा है कि ओवर द टाइम लोगों का जो लाइफ स्टाइल वो चेंज हो रहा है. लोगों के पास समय नहीं है, उनके पास ये समय नहीं है सोचने का कि हम कब क्या खाना है. वो कुछ भी कभी भी खाते हैं. तो हमें ये चीज़ चेंज करने की ज़रूरत है अभी. और हम अभी ओवर द टाइम ये देख रहे हैं, हमने अभी ऑब्जर्व किया है, जब हम कॉर्पोरेट्स मीटिंग लेते हैं या हम मिलते हैं लोगों से, और मेजरली यंगस्टर्स, उनको अभी ये नहीं पता है कि समर सीजन का खाना क्या होता है, गर्मी का खाना क्या होता है, ठंड में क्या खाना होता है. तो हमारा फोकस हमारी मील्स में हम ये ध्यान रखते हैं जब हम प्रोवाइड करते हैं हमारे क्लाइंट्स को कि उन्हें हम सीजनल फूड प्रोवाइड कर पाएँ, ताकि जो उनके एडेप्टेशन है, जो उनकी फूड हैबिट्स हैं, वो हम कुछ हद तक चेंज कर पाएँ. ठीक है, अभी घर में भी आप देखें कि वो सुबह हम अगर उठते हैं, आज हमने हमारी लाइफ स्टाइल कैसी बना ली है. हम सुबह उठते हैं, हमने एक तो हमारे घर का खाना बिल्कुल, आप मान के चलिए 20-30% हैं जो लोग घर का सुबह उठ के नाश्ता भी करते हैं, बनाते हैं. राइट. क्योंकि अब ये है ना कि सब व्यस्त हैं आज, उनके पास समय नहीं है देने के लिए कि सुबह वो किचन में जाएं, 1 घंटा अपने लिए कुछ बनाएं. ठीक है, वो जाएंगे या तो बाहर से कुछ नाश्ता ले आएंगे. अब बीइंग इंदौरी, वी आर इंदौरी ना, तो बीइंग इंदौरी हम पोहा जो है, पोहा समोसा एंड ऑल हम वो लेते हैं. कुछ लोग हैं जो ब्रेड सैंडविचेस एंड ऑल वो ऐड करते हैं अपने नाश्ते में. तो मैं ये कहता हूँ कि आप सुबह सुबह बाहर का खाना क्यों ले रहे हैं. सो आइडियली आप जैसे आप सुबह मॉर्निंग में उठे, हाँ. तो आपके फूड हैबिट्स किस तरीके से शुरुआत होना चाहिए शुरुआत जो कि आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी हेल्थ रहे. के लिए बहुत अच्छी हो. तो देखिए, हम जैसे हम ग्रो अप हुए हैं, जब हमने जो बचपन से जो हमने हमारे घर में देखा है, हमारे यहाँ अगर रोटी रात की भी होती थी, बासी रोटी जिसे कहते हैं, राइट. तो हम रोटी अचार ही खाते थे. रोटी अचार हुआ, एक सब्जी ऐड उसके अंदर हो जाती थी, तो वो एक अच्छी मील हुआ करती थी, कंप्लीट मील हुआ करती थी, और वो हेल्दी मील होती थी. लेकिन आज हम क्या, हमारा माइंडसेट कैसे डेवलप हुआ है ओवर द टाइम. अब इसे मार्केटिंग कहें, कंपनीज़ की जो बाहर की वेस्टर्न कंपनीज उनकी मार्केटिंग कहें, क्या कहें, कि
हमें ये बता दिया गया है कि आप बाहर से जो खरीद के लेके आएंगे, आप उसका जो बाहर से जो खरीद के लेके आएंगे वो फ्रेश होगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि ब्रेड, हम्म, अब वो ब्रेड देखिए आप बाहर से खरीद के लेके आते हैं, अब वो ब्रेड आप देखेंगे तो वो ऐसा तो नहीं है कि सुबह बन के आई हाथों हाथ आपके पास आ गई है। 1 या 2 दिन पुरानी रहती एक है। या दो दिन पुरानी वो हम्म, शॉप पे होती है, हम्म, आप उसे लेके आते हैं और उसकी एक्सपायरी भी कुछ एक या 2 दिन बाद की होती है। हम्म। तो पहली बात तो ये माइंडसेट हटा लेना चाहिए कि हम फ्रेश खाना या फ्रेश ब्रेकफास्ट ले रहे हैं। फ्रेश कुछ भी नहीं है फ्रेश आजकल। कुछ भी नहीं है। हम्म, मतलब आप एक तरीके से, और हम इंडिया एक ऐसी रिच कंट्री है यार, हमारे यहाँ आप देखेंगे कि हर पल हर चीज़ फ्रेश अवेलेबल है, राइट। हमें स्टोर करने की ज़रूरत ही नहीं है। हम्म, ठीक है, हम सुबह सुबह उठें हम स्प्राउट्स लें, ठीक है, हम फ्रेश में जूसेस ले सकते हैं, इतने सीजनल फ्रूट्स हमारे पास हैं, हम उनके जूसेस ले सकते हैं। लेकिन हमारा क्या माइंडसेट हो गया है कि हम सुबह उठ के बस हमको ब्रेड लाना है, सैंडविच में जैम लगाना है या मेयोनीज लगाना है और उसको कंज्यूम करना है। तो आप हम्म। शुरुआती अपने एक लिटरली अगर आप देखें तो वो बासी खाना आप खा रहे हैं। सर जैसे अभी आपने बात करी है सुबह की शुरुआत रोटी से करें, उससे एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में ये आया कि हम लोग अमूमन जो आटा है, जो रात को गूंद कर फिर सुबह उसको फ्रिज में रख देते हैं, देन वी रीयूज इट। और ये मैंने हर घर में देखा है, मैक्सिमम मेरे घर में भी होता है, चाहे वो मेड हो या मेरी वाइफ हो या मम्मी हो। सो इसके क्या नुकसान है और आइडियल प्रोसेस क्या रहना चाहिए रोटी मेकिंग का? देखिए, आइडल प्रोसेस तो फ्रेशली आप आटा गूँथें और उसे हम्म, बनाएँ, वो बेस्ट है। अगर हम आटा स्टोर करते हैं, गूँथने के बाद उसको स्टोर कर लेते हैं रात में, अभी काफ़ी लोगों की आदत पड़ चुकी है रात में आटा गूँथ के रख देते हैं। हम्म, तो ऑफ़ कोर्स वो फर्मेंट होता है, उसमें जो बैक्टीरियाज़ हैं, वो पनप जाते हैं, जो कि हमारी हेल्थ के लिए सही नहीं है, ठीक है? अब देखिए कुछ चीज़ें फर्मेंटेड सही होती है, आप राइस फर्मेंट खाएँगे वो अच्छा है, लेकिन ओके। कुछ कुछ चीज़ सही नहीं है, मतलब आप हम्म, आपको वो अवॉइड करना है, मतलब करना है। उसके लिए कोई सवाल और जवाब मैं उसके लिए मतलब मैं नहीं समझता हूँ कि कोई सवाल उसके लिए होना चाहिए। वो गलत है तो गलत है, हम्म, ठीक है? तो मेरा यही कहना है कि आप फ्रेशली आटा गूँथें, हम्म, फ्रेशली रोटी जो बनाते हैं वो बनाएँ। और दूसरी टाइम कितना लगता है? आप ये देखें कि अगर हम हमारी लाइफ़ में अगर हम डेली 24 आवर्स में अगर हम 1.5 से 2 घंटा भी अपने लिए नहीं दे सकते हैं, हम्म। हमारी शुरुआत किचन से होती है। सुबह राइट। मॉर्निंग की चाय हुआ या मॉर्निंग का हमारा 1 गिलास अगर पानी भी पीना हुआ तो हमें किचन में जाना होता है। हम्म, तो अगर हमारी शुरुआत ही अगर अच्छी नहीं होगी, तो आप दिन की तो आप बात छोड़ें। हम्म। तो हमें अच्छा खाना खाना चाहिए और फ्रेश खाना ओके। अडॉप्ट करना चाहिए। सर इंडियंस की एक बहुत गलत आदत है आटे को फ्रिज में रखना और नेक्स्ट डे उसका यूज करना। सो उसके क्या नुकसान है? ओके। सर रोटियां की बात हुई है, हुँ। ब्रेड्स, अलग अलग तरीके की रोटियां रहती है, अलग अलग आटे की रहती हैं। सो कौन से आटे की रोटी हमारे लिए ज्यादा बेनिफिशियल है? मैं आपको एक इन शॉर्ट आपको मैं एक डिटेल दे देता हूँ कि कौन-सी रोटी क्या फ़ायदा देती है और क्या नुकसान है। गेहूँ की रोटी आप देखें तो वो वेट गेन करती है, शुगर इंक्रीज़ करती है। हम्म, वहीं अगर आप ज्वार की रोटी खाते हैं, तो वो वेट लॉस करती है, शुगर भी आपका एक मैनेज रखती है, शुगर हम्म, इंक्रीज़ नहीं करती है। मक्का की रोटी आप देखें, तो वो हमारे मसल स्ट्रेंथ को सपोर्ट करती है। रागी की रोटी आप खाते हैं, तो आपके बोन स्ट्रेंथ जो होती है, उसको सपोर्ट करती है। और एट द एंड आप मिक्स रोटी खाते हैं, जो मिक्स तो हाई फाइबर रहता है और उसको प्रेफ़र ज़्यादा करना चाहिए मेरे हिसाब से। आज के लाइफ़स्टाइल में वो रिक्वायरमेंट उसकी ज़्यादा है, ठीक है? सो जी, हर ग्रेन्स के न्यूट्रिएंट्स उसमें आ जाए। उसमें आ जाए। तो आज हम गेहूँ की रोटी या मैदा, ऑफ कोर्स हाँ, मैं मैदा का क्या बताना भूल गया कि हम आज हर जो हमारी ब्रेड्स हैं हमने या चपाती जो आप बोले हमने ज़्यादा मैदा इवॉल्व कर लिया उसके अंदर कि हम मैदा की रोटियाँ या आप तंदूरी रोटी आप जिसे बोलते हैं हम ज़्यादा हम्म, प्रेफर करते हैं। वो हमें अवॉइड करना चाहिए क्योंकि वो कहीं न कहीं हमारे लीवर पर हैवी होती हैं और नाइट में हमें अवॉइड करना चाहिए। ये ओके। जी। अ, जैसे कि मैंने सुना है कि राइस जो चावल है आप बासी खाएं तो आपके लिए थोड़ा फायदेमंद हाँ, रहते हैं। फर्मेंट। ओके। ऐसे और कौन से फूड हैं जो कि फायदेमंद रहते हैं बासी? बासी फूड्स देखिए बासी आप कहना गलत है, फर्मेंट हमारे यहाँ यूज़ ज़्यादा होता है। जैसे आप कर्ड हाँ, ओके, फ्रेगमेंट में इसको हाँ, हाँ, फर्मेंट तब्दील कर दे तो अपने हाँ, वर्ड्स को फ्रेगमेंटेड अगर हम बात हाँ। करें तो कौन से फूड रहते हैं? फर्मेंटेड जैसे अब दही अब दूध का दही आप बना फर्मेंटेड होता है। अब राइस अभी देखिए आप राइस को आप अगर रात को दही में अगर उसको एक छाछ जो थोड़ा-सा हम्म, करके उसको रखते हैं, हम्म, जो आपका चावल बच जाता है, उसको हम्म, आप अगर दही में करके स्टोर करके मिक्स करके आप रख दीजिए। हम्म। ओवर द नाइट उसको छोड़ दीजिए ढक के। फिर आप सुबह उसमें तड़का लगाएँ, ठीक है? तड़का एक नॉर्मली जो तड़का लगा सकते लेमन हैं राइस टाइप। हाँ, लेमन राइस ओके। आप वो कर हम्म, सकते हैं उसमें आप हरी मिर्च और मीठी नीम का जो एक तड़का होता है, आप बढ़िया देसी घी का तड़का लगाएँ, हम्म, आप फिर खाएँ।
आपकी जो अभी डेफिशिएंसी आप देख रहे होंगे कि जो विटामिन डी, बी12 की जो डेफिशिएंसीज़ होती हैं, जो लगातार हम देख रहे हैं हमारे यंगस्टर्स में काफ़ी आ रही है। हम्म आप देखिए वो दूर होंगी और वो हेल्दी एक मील है, सुबह ब्रेकफ़ास्ट में रहेगी और साउथ में मैं समझता हूँ ये लोग मतलब उनकी मेन मील ब्रेकफ़ास्ट की होती है, हम्म जो कंज़्यूम करते हैं। ओके। सर, आज के टाइम पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हार्ट डिसीज का। हार्ट अटैक्स बहुत आ रहा है, यंग एज में आ रहा है, और मैं समझता हूँ डायरेक्टली फूड हैबिट से ही रिलेटेड है। बिल्कुल। सो उसके बारे में आप बताइए। सर आप देखें कि आज से 30 साल पहले, ज़्यादा दूर हम नहीं जाते हैं, 30 साल पहले आप हार्ट डिसीज़ किसी एक आध लाखों में किसी एक आध या 2 बंदों को सुनते होंगे, एज फैक्टर में, हाँ। एज फैक्टर में, और वो भी एज में, काफ़ी एज जो हम्म एज लोग होते हैं 60 के पार जो हैं या उनको हम्म होती थी। लेकिन हम आज देख रहे हैं कि आज वो यंग हो या एज्ड हो, कोई भी हो, मतलब आप उसको आप हार्ट डिसीज़ होना कॉमन हो गया है, या सुनना कॉमन हो गया है कि हम्म कोई ना कोई बीमारी तो निकलेगी। हम्म अब आप देखिए ये ऐसा क्यों हो रहा है? हमको ये ऑब्ज़र्व करना चाहिए। हमको हम्म ओवर द टाइम हमें देखना चाहिए कि ये क्या चेंजेज़ हुए हैं ऐसे कि ये बढ़ गई है। हम्म और डिसीज़ेज़ ऐसी नहीं है ये हार्ट डिसीज़ हुआ, कैंसर हुआ। हम्म पहले ये शायद मैं समझता हूँ गिनती में हुआ करती थी। राइट। यू कैन काउंट हम्म ऑन योर फिंगर्स ना कि हम्म आप गिन सकते थे कि भाई ये कुछ गिनी-चुनी है। हमने एक तो हमारी फूड हैबिट्स में फ़ास्ट फूड इन्वॉल्व कर दिया है। जी। अब फ़ास्ट फूड इन्वॉल्व किया वो ठीक है। पहले हमारे यहाँ एक ये कल्चर था कि चीट डे होता था। हम्म 3 महीने 4 महीने में भाई आपको बाहर ले जाएँगे, आपको बाहर का कुछ भी एक स्नैक्स जो होता है आपको देंगे या आपको मिलेगा। ट्रीट होती थी एक तरीके से फैमिली की। लेकिन आज क्या, आज हमारा रोज़ ही चीट डे बन रहा है। राइट। आज हम थके हैं, हमें कुछ नहीं, हम पिज़्ज़ा ऑर्डर करेंगे। हम्म आज हम खाना बनाने का मूड नहीं है, सो कॉल्ड मूड जो नहीं है, और हम सैंडविच ऑर्डर कर देंगे। हम्म तो ये जो फ़ास्ट फूड खाने की जो हमने हैबिट बनाई है, हम्म ये सैचुरेटेड फूड जो आप देख रहे हैं, फैट्स जो आ रहा है, हम्म ये कहीं न कहीं रीज़न है हमारी आर्टरीज़ में जो जो प्लैक होता है, प्लैक हम्म बिल्डअप हम्म जो ये है, इसका रीज़न ही यही है कि हम फ़ास्ट फ़ूड में ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए हैं। हमें ये कम करना चाहिए। हम्म और ओवर द टाइम जो आप देखिए कि पहले तो ये कभी नहीं होता था। हमें उन लोगों को देखना चाहिए जो हमारे पुराने जो लोग हैं, जो ये फ़ॉलो करते थे, एक देसी मील, राइट। ठीक है? हमारा देसी जो हमारे क्लाइमेट को सपोर्ट करता है। ओके। आप वो खाना खाएँ। आप मैक्सिकन, इटालियन कभी-कभी खा सकते हैं, ठीक राइट। है? हम्म वो खाना भी चाहिए। ऑफ़ हम्म कोर्स आपको आपको टेस्ट चेंज करने के लिए खाना भी चाहिए। लेकिन आप उसको अगर डेली मील में इन्वॉल्व कर लेंगे तो फिर वो गलत है। राइट। अब सर, जैसे खाने के अंदर अंदर जो सबसे ज्यादा चीज यूज होती है वो होती है घी और तेल। अब घी भी दो तरीके के हैं, एक बफेलो और एक काऊ, और ऑयल, ऑफ कोर्स। सो इन तीनों में साइंटिफिकली, मेडिकली कौन सी चीज हेल्दी है और क्या डिफरेंस है? देखिए, पहले मैं एक लाइन में अगर क्लियर करना चाहूँ हम्म तो ये क्लियर है कि काऊ घी इज़ वेरी हेल्दी, ओके। ठीक है? और मैं पहले इन तीनों में डिफरेंशिएट कर देता हूँ हम्म थोड़ा-सा। काऊ घी जो थोड़ा येलोइश होता है, बीटा कैरोटीन की वजह से, हम्म और लाइट वेट होता है, मतलब डाइजेशन पे लाइट होता है, ओके। ठीक है? वहीं आप अगर बफेलो जो घी देखेंगे वो थोड़ा-सा क्रीमी टेक्सचर में होता है, हम्म ठीक है? थोड़ा-सा हेवी रहता है डाइजेशन पे, ठीक है? और ऑयल वहीं हम देखें तो वो बॉडी पे हेवी ही रहेगा उसमें आपके। अलग अलग कैटेगरीज है हाँ, ऑयल्स में भी, वो तो कौन सा ऑयल खाना सैचुरेटेड, चाहिए, आप ऑडियंस को बताएं। देखिए ऑयल, आप भी देखें, कोई भी ऑयल, जैसे कोकोनट ऑयल मैं मानता हूँ हम्म बेस्ट है, क्योंकि अच्छा। हाई सैचुरेटेड फैट्स हैं उसके अंदर। मैं आपको बताऊंगा इसका आगे रीज़न क्यों मैं बोल हम्म रहा हूँ, ठीक है? आप ऑलिव ऑयल देखें, वो भी अच्छा होता है। लेकिन आज जो हम ऑयल की एक कैटेगरी देख रहे हैं, सोयाबीन ऑयल, पीनट ऑयल इज़ गुड। हम्म देखिए ऑयल पहली बात तो मैं समझता हूँ खाना ही नहीं चाहिए, कम खाना चाहिए, कम। हम्म अब आप देखिए ऐसा क्यों? और अगर आप, फिर वही मैं बार बार ये बात क्यों रिपीट कर रहा हूँ कि आप पीछे जाएं हमारे, अगर आप थोड़ा पीछे जाएंगे, ज़्यादा पीछे नहीं, 50 साल पीछे जाएंगे, हम्म तो हमारे यहाँ अगर फैमिली की एक लाइफ स्टाइल देखेंगे तो उसमें ऑयल बहुत कम होता था, घी ही ज़्यादा राइट। होता था। हम्म हर चीज़ जो फ्राई होती थी वो देसी घी में हुआ करती थी। हम्म तो उस टाइम बीमारियाँ भी कम थी। अब ऐसा क्यों? इसका टेक्निकल आप देखेंगे तो एक स्मोक पॉइंट, आप अगर आप भी देखेंगे, स्मोक पॉइंट जो है देसी घी का वो काफ़ी हाई होता है। ओके। अब स्मोक पॉइंट देसी घी का हाई होता है, इससे मतलब क्या है? इससे मतलब ये है कि वो जल्दी ब्रेक डाउन नहीं होता है ओके। टॉक्सिन्स में, हम्म ठीक है? वहीं आप ऑयल देखेंगे, जो नॉर्मल ऑयल हम यूज़ कर रहे हैं, उसका उसका जो टेम्परेचर होता है 400 टू 425 फ़ारेनहाइट होता है, उसमें वो ब्रेक डाउन हो जाता है। हम्म तो वो टॉक्सिन्स क्रिएट करता है। ओके। तो हमारे इंडियन जो डिशेज़ हैं, वो आप जानते हैं हाईली, आप देखते हैं वो फ्राई कर की जाती है। हमें फ्राई खाना ही पसंद है ना, बघार जो अच्छा बघार नहीं होगा तो आप हम्म खाना नहीं है।
तो उसके लिए आइडल जो रहा है हमारा, वो देसी घी रहा है। अच्छा, ओके। तो हमें देसी घी ऑप्ट करना चाहिए। और फिर वही विडंबना आप देखिए कि इन 30-40 सालों में कंपनीज ने जो बाहर की आई हैं, उन्होंने ऐसी मार्केटिंग की है कि हम अपने ही घी को हमने कहा है कि वो खराब है, बेकार है, और हमने वो रिफाइंड ऑयल रिफाइंड ऑयल पे ही मैं आ रहा था कि आजकल उसको ज्यादा प्रमोट करते हैं, और हम भी प्रेफर, अगर मैं कहीं पर शॉप कर, डीमार्ट या कहीं पर भी मैं जाता हूँ शॉपिंग करने के लिए, सो आई प्रेफर कि रिफाइंड ऑयल मेरे लिए हेल्थी रहेगा। तो क्या वो मिथ है? मिथ नहीं है। रिफाइंड ऑयल ही इज फुल ऑफ, आप कह सकते हैं आप अपने लिए डिसीज लेके जा रहे हैं, परचेज कर रहे हैं डिसीज। मैं तो ये कहूँगा। ओके। आप रिफाइंड, जहाँ रिफाइंड आया मतलब वहाँ पे प्रिजर्वेटिव्स आया, वहाँ केमिकल, उनका इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा हो गया केमिकल, क्योंकि वो उसको रिफाइन कर रहे हैं किसी ना किसी वे से। इंडस्ट्रीज कहीं ना कहीं से उसको जो प्रोसेस है उसमें वो रिफाइंड हो रहा है, तो नेचुरल फिल्टर हो जो रहा है, चीजें वो खत्म हो जाती वो है। खत्म, उसके न्यूट्रिएंट्स खत्म हो रहे हैं, ओके। वो डेड है, मतलब आप मान के चलिए उसमें कुछ भी नहीं है। अब आप देखिए, मैं एक एग्जांपल दूंगा आपको कि एक आर ओ वाटर हम जो हम्म। आज कंज्यूम करते हैं, आप इसको मजबूरी कहें अगेन कि क्या कहें, सिटीज़ में ज़रूरत हो गई है। तो आप क्या करते हैं, पहले आर ओ वाटर, रिवर्स ऑosmosis जो प्रोसेस होता है, आप आर ओ वाटर, आप पानी पीते हम्म। हैं। अब आजकल क्या आ गया कि भाई आर ओ वाटर में मिनरल्स खत्म हो रहे हैं, है ही नहीं, अल्कलाइन आ गया है ना। है। अब आपने क्या करा, उसमें आपने कॉपर एक प्लेट ऐड कर दी, एक 2-3 चीज़ें उसमें ऐड कर दिया, नाम बोला उसको अल्कलाइन कर दिया। हम्म। आप पहले तो आपने सारे न्यूट्रिशंस निकाल लिए पानी के, अब आप बोल रहे हो उसके अंदर ये चीज़ें ऐड कर रहे हैं। तो ये जो ऑयल में भी अब यही हो रहा है। अब वो क्या कर, अब क्या एक मार्केटिंग उन्होंने एक अपना लिया स्टाइल की, रिफाइन कर दिया, अब उसमें फोर्टिफाइड विथ विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन सी। तो ये सब एक मार्केटिंग मार्केटिंग गिमिक है। ओके। ठीक है, आप कुछ मत करें, आप जितना, हाँ, अगर आपको ऑयल खाने का आपको एक क्रेविंग है कि ऑयल ही खाना है, तो आप कोल्ड प्रेस खाएं, थोड़ा समय दें अपने लिए। जो भी पीनट होता है या जिसका भी आपको ऑयल निकालना है, आलमंड्स, आप जाएं दुकान पे, बहुत सारी शॉप्स हैं अभी जहाँ स्टार्टअप्स आ चुके हैं कि आ आप चुके हैं। लेकर जाएं और आप ऑयल हाँ, निकलवाएं, आप चाहे वो कोल्ड प्रेस, बादाम का भी ऑयल हो वो निकाल कर कोल्ड देते हैं। प्रेस, यस यस। तो वो कोल्ड प्रेस ऑयल खाए ना, वो जितना जितना ऑयल गाढ़ा, जितना अच्छा होगा, वो उतना बॉडी के लिए हल्का होगा, वो उतना हमारी आर्टरीज के लिए वर्किंग जो है वो हम्म। इजी होगी। हम्म। आप ये देखें, जितना ऑयल पतला रिफाइंड होगा, उतना ज़्यादा हमारी बॉडी पे हैवी रहेगा। अब मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूँ। मैं अपनी मदर से, जो मेरी मदर है, हम्म। मैं उनसे ये पूछा करता था कि मम्मी यार, ये ऑयल सस्ता होता है? हम्म। हमारे यहाँ ऑयल बहुत कम प्रेफर होता है। हम्म। हमारे यहाँ मैक्सिमम जो सब्जियाँ हैं हम्म। वो देसी घी में ही बनाई जाती हैं, दाल भी देसी घी में ही होती है। तो मैं पूछता था, मैंने कहा मम्मी आप ये सब लोग ऑयल खाते हैं और आप देसी घी में, और ऑयल, घी महंगा भी होता है, ऑफकोर्स घी महंगा पड़ता है। राइट। तो मम्मी कहती थी तू ऑब्जर्व कर कि ये 2 शीशियाँ जो हैं, जिसमें एक में ऑयल भर के रखा है, एक में घी भर के रखा है। बोले 1 महीना तू इन दोनों बर्तनों को ऑब्जर्व करना, मैं कुछ नहीं बोलूँगी, तू इन हम्म। दोनों को ऑब्जर्व करना और मुझे बताना कि तेरे को क्या डिफरेंस दिखाई दिया। और लिटरली मैंने जब ऑब्जर्व किया तो मुझे ये दिखाई दिया कि 1 महीने बाद, अगर आप भी देखेंगे, ये आप देखिए, एक्सपेरिमेंट करके देखिए कि ऑयल है ना, लेयर एक यूटेंसिल्स के ऊपर जम गई थी, ओ। जो निकल नहीं रही थी आसानी से। आप अगर उँगली उस पे घुमाएँगे तो वो ऐसा चीठापन जो आता है। हम्म। वहीं देसी घी में मैं अगर वो जो यूटेंसिल था उसमें मैंने जैसे ही उँगली घुमाई तो वो स्मूथ था। ओके, तो वो इसलिए हेल्दी है। तो वो बॉडी की स्मूथनेस, मतलब आपकी हम्म। आर्टरीज़ पे, आपकी नसों, वेन्स पे आपको हेवी नहीं पड़ता है, आपकी बॉडी पे, डाइजेशन पे हेवी नहीं पड़ता है। ओके। ठीक है। सो ये बात हो गई ऑयल और घी की। हुँ। बच्चों पे अगर मैं आता हूँ तो बच्चे आजकल बहुत ज़्यादा हैबिचुअल है कुरकुरे या चिप्स, हुँ। ये बाहर के आइटम्स खाने में। राइट, वो डेली उसको फूड ही समझ बैठे हैं। कुछ रील्स काफ़ी वायरल होती हैं, कुरकुरे को जला देते हैं और बताते हैं उसमें से प्लास्टिक निकला है, तो उसकी हुँ। क्या कितनी रियलिटी, क्या एक्चुअल में उसमें प्लास्टिक रहता है? नहीं, नहीं, ये मिसलीडिंग है एक्चुअली, प्लास्टिक हम्म। नहीं रहता है। वो कुरकुरे का जो आप बता रहे हैं, जो प्लास्टिक आपको जो दिखता है, वो एक्चुअली बिकॉज़ ऑफ द स्टार्च प्रेज़ेंस इन द पोटैटो। ओके। जो स्टार्च होता है, हम्म। हाईली स्टार्च जो होता है, वो रीज़न होता है कि वो हमें एक खिंचाव जो एक होता है ना, प्लास्टिक, वो एक फ़ील देता है। हम्म। ऐसा कुछ नहीं है। प्लास्टिक ऑफ कोर्स नहीं होता है, बट हाँ, प्लास्टिक नहीं होना ये आपको आज़ादी नहीं देता है कि आप डेली कंज़्यूम करें कुरकुरे। हम्म। क्योंकि एट द एंड उस पैकेजिंग में कहीं न कहीं एमएसजीज़ हैं, उसमें आपका अजीनोमोटो है, ठीक है? जो बच्चों को एक क्रेविंग प्रोड्यूस करता है, इवन हम्म। बच्चों को क्या, बड़ों को भी। हम्म। आप देखें कि आप चाइनीज़ खाते हैं, हम्म। आप ये पैकेट, आप अगर चिप्स का पैकेट खोलेंगे, आपको लगेगा कि यार मैंने एक खा लिया, मैं 2 और खा लेता हूँ। भले आपको भूख नहीं होगी, ठीक है ना? तो ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि उसमें कहीं न कहीं जो अजीनोमोटो है, जो मिला है, वो क्रेविंग एक माइंड में प्रोड्यूस करता है कि यार और खाओ और खाओ। और यही कंपनीज़ चाहती हैं
कि उनका उनका जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम हो। लेकिन अगर आप नॉर्मली खाना खाएँगे तो आपको एक पता लग जाता है कि यार मैंने 2 रोटी खाई है, मेरा खाना हो गया है। राइट। आपको ऐसा नहीं होता 2 के बाद 3 भी खा लूँ, 4 भी खा लूँ। हुँ, लेकिन आप अगर ये प्रोडक्ट्स खाएँगे तो आप खाते जाएँगे। आपको पता भी नहीं पड़ेगा कब आपने 10 पैकेट कंज़्यूम कर लिए। ओके। और ये बच्चों के साथ हो रहा है। आप पहले बच्चों को देखिए, पहले बच्चों का जो एक बिल्ड होता था वो एथलीट बिल्ड होता था। आज के बच्चे आप देखें थोड़ा-सा फैटी होते हैं, थोड़े से थुलथुले जो होते हैं ना, कि चलने में उनको दिक्कत होती है, वो जल्दी चश्मे लग जाते हैं। चश्मे लग जाते। आपने एक अच्छी बात छेड़ी, चश्मे। अब आप देखिए मेरी क्लास में मुझे याद है, मैं पढ़ता था तो किसी एक आध बच्चे को स्पेक्ट्स होते थे, चश्मा होता ही नहीं था, ठीक है? हुँ, और आज आप जाके देखिए तो आपको दिखेगा कि मतलब मेजरली बच्चे जो हैं वो स्पेक्ट्स हैं उनके। राइट। तो कहीं न कहीं हमने हमारे लाइफ़स्टाइल में ना एक और पॉइंट इसमें मैं ऐड करूँगा, ग्रीन वेजिटेबल्स हुँ, बच्चों को देना बंद कर दिया है। बिल्कुल बंद कर दिया, राइट। हुँ, हुँ, तो मेरा कहना सिर्फ़ इतना है कि पेरेंट्स को कि हम जो बच्चों की आजकल आदतें बिगाड़ रहे हैं, उनकी हाँ में हाँ मिला रहे हैं। आप देखिए टिफ़िन्स में बच्चों के आज हम क्या सर्व कर रहे हैं। मैं देख के दंग हूँ, इवन कॉर्पोरेट्स में जाता हूँ तो वो टिफ़िन्स में कई बार वो मैगी सैंडविचेस लेके आते हैं। और हमारे यहाँ ये था कि टिफ़िन्स में अचार रोटी जाएगी, अचार सब्ज़ी। ज़ीरामन। हाँ, जीरा मन, है ना? रोटी या पराठे के साथ। पराठे हुँ, जाएगा, है ना? और मतलब ये खाना हम प्रेफ़र करते थे और ये जाता था। हुँ, हुँ, और आज मैं देखता हूँ मैगी। अब मतलब मैं इसके लिए मतलब मैं शॉक हूँ कि मैगी कैसे कोई खाने में मतलब ब्रेकफ़ास्ट में सर्व कर सकता है। मतलब आप देखिए, आप पहले ही अपने शुरुआत ही आप ऐसी कर रहे हैं कि आपके पेट को आप ख़राब कर रहे हैं, राइट। ठीक है? तो हमें बच्चों की ज़िद, अच्छा है बच्चे ज़िद करेंगे, उनकी कुछ ज़िद पूरी भी करनी चाहिए, हुँ, लेकिन जो ज़िद सही हो, मेरा कहना वो है कि आप वो पूरी करें। हर ज़िद पूरी करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो आगे दिक्कत आपको भी होगी हुँ, हुँ, और बच्चों को भी होगी। राइट। सर अब मैं आता हूँ कंटेनर्स पर। हुँ, किचन के अंदर ज़्यादातर हम लोग प्रेफ़र करते हैं प्लास्टिक के कंटेनर्स या कुछ कुछ तरीके से हम लोग स्टील भी यूज़ करते हैं। हुँ, तो आइडियली किस मटेरियल का कंटेनर हेल्दी है? हुँ, चाहे वो मसाले की बात करें या फूड प्रिजर्वेटिव की बात करें। हुँ। देखिए अब क्या है ना कि ये वही फिर लाइफ़स्टाइल का एक कंसर्न है हुँ, हुँ, कि हमने ओवर द टाइम हमने हमारी चीज़ों को, हमारे ही लाइफ़स्टाइल को हमने बिकॉज़ ऑफ इन्फ्लुएंस, आप बाहर का हुँ, इन्फ्लुएंस कहें या मार्केटिंग जो स्ट्रैटेजीज़ रही हैं बाहर के लोगों की, कि हमारे ही खाने को हमने गलत बताया। फिर उसके बाद हमने हमारे ही जो हम कंज़प्शन के लिए जो चीज़ें इस्तेमाल करते थे, हमने उसको गलत बताया। उसमें एक चीज़ ये भी है कि हम प्लास्टिक कंटेनर्स, इवन प्लास्टिक टिफ़िन्स हुँ, आज इवॉल्व हो गए हैं। तो ये गलत है, ये पहली बात। आप देखिए गरम खाना आप प्लास्टिक के टिफ़िन्स में रखेंगे, फूड रिएक्शन होगा। तो बीपीए, जो एक बीपीए आपने वर्ड सुना, बीपीए जो है वो उसमें आएगा ही। उसमें कहीं न कहीं प्लास्टिक, माइक्रो प्लास्टिक आपको आएगा ही। इवन आप बाहर जो मिनरल वाटर की बॉटल लेते हैं, वो शॉप पे यूँ ही बाहर आप देखेंगे रखी रहती है, आप लेके पी लेते हैं। उसमें माइक्रो प्लास्टिक रहता ही है। आप ये नहीं नकार सकते कि नहीं वो साफ़ पानी है, वो प्योर है एकदम। प्योर पानी मैं मानता हूँ कि मटके का पानी आप स्टोर करके रखा हुआ स्टील में, जो आपकी मटकी होती हैं, या एक तांबे में। तांबे में जो आप रखते हैं, आप कॉपर, जो आपके कॉपर हुँ, यूटेंसिल्स होते थे, आप उसमें करके आप स्टोर जो करते थे, तो वो ही सही है और सही रहेगी। वो टेस्टेड है, वो समय के साथ टेस्टेड की हुई चीज़ है। हुँ, हुँ, आज वो 30-35 साल की टेस्टिंग नहीं हुई है। और जो हम आज देख रहे हैं कि आज कंपनीज़ कई गिमिक्स कर रही हैं कि फ्री फ्रॉम बीपीए एंड ऑल, जो भी उनके वर्ड्स, अब मैं समझता हुँ। नहीं टेक्निकली वो बहुत करती हैं, लेकिन वो उसमें गलत है तो गलत है। हमें प्लास्टिक यूज़ कम से कम करना चाहिए, और मैं तो कहता हूँ करना ही नहीं चाहिए। ओके, एक क्वेश्चन मेरे ज़हन में और आ रहा है। माइक्रोवेव बहुत अलग-अलग हुँ, टेक्नोलॉजीज़ के आ गए हैं हुँ, और हम लोग अगेन हुँ, आलसी के कारण कंफर्ट के कारण तुरंत हम लोग माइक्रोवेव के अंदर खाना गरम करते हैं। हुँ। सो एक गैस पे गरम करना या माइक्रोवेव में गरम करना क्या डिफरेंस है टेक्निकली? ऑफ़ कोर्स डिफरेंस है। न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो बर्बाद होते हैं। जितना आप फ़ास्ट जाएँगे, चाहे वो लाइफ़ में आपकी लाइफ़स्टाइल हो, आपको आगे आने वाले टाइम में वो दिक्कत देगी, हुँ, ठीक है? ऐसा ही खाने के साथ है, जितना आप खाने को तेज़ पकाना चाहेंगे, उतना उसका न्यूट्रिएंट वैल्यू जो है वो कम होते जाएगा, ठीक है? कंटामिनेशन बढ़ने का ज़्यादा डर रहेगा। आप देखिए पहले हम वही चीज़ एक भट्टी पे या कोयले की जो एक वो भट्टी होती थी, हुँ, उस पे हुँ। बनाते थे, स्लो प्रोसेस में। स्लो प्रोसेस में। फिर हम गैस पे आए, अब हम माइक्रोवेव पे आ गए। हो सकता है आगे खाना, मतलब अब खाना आ ही गया है, खैर पका-पकाया खाना मिलने लग गया, सीधे हुँ, अब खाने की देर है अब आपको। पैकेज्ड जो फूड आ गया है। तो जितना हम फ़ास्ट फूड में जाएँगे, जितना हम फ़ास्ट कुकिंग में जाएँगे, वो गलत है। और हमें कोशिश करना चाहिए कि हम कम से कम माइक्रोवेव यूज़ करें। हुँ, हाँ, मजबूरी यहाँ फँसी है कि नहीं यार, कोई ऑप्शंस ही नहीं है।
आपको लेना ही है हम्म तो बात अलग है, नहीं तो आप गैस आप यूज़ कर सकते हैं। आप स्लो जितना खाना बनाएंगे उतना आपके लिए हेल्दी रहेगा। हम्म। अब सर जैसे इंडिया के अंदर अलग अलग स्टेट्स हैं, राइट? हर स्टेट्स का एक अलग फूड हैबिट रहता है। जैसे साउथ में चले जाएं तो वो चावल और इडली पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। मध्य प्रदेश में हम लोग पोहा जलेबी, अगर एमपी की बात करें, राजस्थान में जाएं तो दाल बाटी। सो सीजनल प्लस स्टेट के टेस्ट के हिसाब से क्या डिफरेंस रहता है? जैसे फॉर एग्जांपल, सो सर अब मैं बात करूं गुजरात की, सर जो गुजरात के अंदर ज़्यादातर मीठे से शुरुआत करते हैं, राइट? तो क्या हेल्थ डिफरेंस, या वो इतना उस चीज को इतना अडॉप्ट कर लेते हैं कि हेल्थ पे इतना फर्क नहीं आता है? नहीं, देखिए आपके सवाल में ही आपका जवाब है, मैं हम्म बता दूं। आपने बोला साउथ में लोग प्रेफर करते हैं कोकोनट ऑयल या इडली या जो, हम्म तो ऐसा क्यों? आप देखिए, अगर मैं यहाँ पर डेली अगर इडली खाऊं या मैं किसी को प्रेफर या नाश्ते में दूं, तो वो एक दिन खाएगा, 2 दिन खाएगा, ऑटोमेटिकली यहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन उसको सपोर्ट नहीं करती है। ऐसे ही साउथ में, अगर आप साउथ में डेली पोहा देंगे लोगों को या बोलेंगे आप डेली खाएं, तो वो अडॉप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशन ही ऐसी, वहाँ की रिक्वायरमेंट ही है कि आपको वही, आपको बॉडी खुद ब खुद वो चीज़ क्रेव करती है, मांगती है। अब गुजरात, आपने गुजरात की बात की, अब गुजरात में क्या है कि गुजरात एक, आप देखिए, एक गर्म स्टेट है। वहाँ पे आप देखिए स्वेट बहुत होता है, गर्म एक टेम्परेचर जो है स्टेट का वो 40-45 पे रहता है, हम्म तो बॉडी से स्वेट बहुत निकलता है। तो आप देखिए आपकी बॉडी से सॉल्ट जा रहे हैं, ठीक है? तो आपकी बॉडी में जो कमी है उसको पूरी करने के लिए ऑटोमेटिकली ओवर द टाइम वहाँ की डिशेस में वो इवॉल्व हुआ है, शुगर एंड सॉल्ट। आप वहाँ की डिशेस देखेंगे तो वो कहीं ना कहीं चटपटी या खट्टी मीठी होती है या ज़्यादा स्वीट्स पे होती है। आपने देखा है कि जब हमारी बॉडी में कमी होती है सॉल्ट्स की, तो हम ओआरएस लेते हैं। तो वही एक राइट। रीज़न है कि क्लाइमेटिक कंडीशंस प्लस वहाँ की जो रिक्वायरमेंट्स हैं हम्म उसके अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली खाना हमारा इवॉल्व हुआ है। और इंडिया एक ऐसी ब्लेस्ड कंट्री है ना कि यार, आप देखो कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर, गुजरात से मेघालय, आप देखो कि स्टेट वाइज तो खाना डिफर है ही। आप डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट जाएंगे तो खाना आपको अलग मिलेगा। सर नाउअडेज द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज हार्ट अटैक। हम्म। यंग एज में भी हो रहे हैं, बच्चों को भी हो रहे हैं। पहले तो एज फैक्टर की वजह से होता था, क्या रीजन है? ऑफ कोर्स हमने जो खाने में जो चीज़ें ऐड की हैं, लाइक मेयोनीज और ऑयल, हम ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं। आप देखिए मेयोनीज़ क्या है, मेयोनीज़ एक्चुअली एमल्सिफाइड जो ऑयल है उसमें, उसी का एक फॉर्म है। हम हर जगह यूज़ कर रहे हैं, हम ब्रेड में हुआ, हम पिज़्ज़ा हम बनाते हैं उसमें ऐड करते हैं। हम्म हमने घी खाना तो बिल्कुल छोड़ ही दिया है। और ये एक फैक्टर है जो हमारी आर्टरीज जो है उसको कहते हैं ना कि उसमें आर्टरीज को क्लॉग करना, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बॉडी और आर्टरीज पे बहुत हैवी होता है और जल्दी से क्लीन नहीं होता है। तो मेयोनीज एक मेजर रीज़न है। और ऑयल, हमें ये कंजप्शन कम से कम करने हैं। घी ज़्यादा होना हमारी डाइट में ज़रूरी हो गया है अब। सर वेज के अंदर ज्यादातर, अगर हम खाने शादियों की बात करें या घर पे बात करें, पनीर एक थोड़ी अच्छी डिश मानी जाती है। तो मार्केट में पनीर अलग अलग तरीके के आता है जितना मैंने सुना है। सो क्या शुद्धता है पनीर की हमारे इंडियन मार्केट में, या हम बात करें हमारे प्रदेश की? आज के टाइम में मैं कहूँगा कि कोई गारंटी नहीं है, आप बाहर अगर पनीर खा रहे हैं तो वो प्योर फॉर्म में आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। इवन आप कहीं बड़े बड़े होटल्स में भी अभी ये देखा गया है कि उनके पनीर में कंटामिनेशन पाया गया है। तो देखिए पनीर भी बहुत प्रकार के हैं अभी, केमिकली सेंथिसाइज पनीर बहुत आ रहे हैं मार्केट में। सोया पनीर आपने सुना होगा, हो। है ना? और यूरिया से भी, मतलब बहुत सारे केमिकल कंपोजिशन आ गए हैं मार्केट में जिनसे पनीर बनाकर आपको वो डिशेस में दिया जा रहा है, आप बड़े उसको स्वाद से खा रहे हैं। हम्म। तो कहना बस यही है कि आप घर का पनीर घर पे बनाएं, या आप ऐसी डेयरी जो आप जानते हैं, जहाँ पर आप जानते हैं कि ये मतलब ऑथेंटिक है, आप वहीं से लाएं। और घर का पनीर मैं क्या प्रेफर करना चाहिए हमें। हम्म। सर हाइजीन की बात करें तो आपकी कंपनी क्लेम करती है कि हमारा लैब टेस्टेड फूड है। हम्म। तो क्या प्रोसेस है? एज ए कंज्यूमर हाउ आई कैन रियलाइज, हाउ आई कैन ट्रस्ट क्या ये लैब टेस्टेड फूड है जो कि आपकी फूड सप्लाई को यूनिक बनाता है? यूनिक बात है, ऑफ कोर्स ये हमारे लिए एक यूनिक हमारी यूएसपी है वो। हम एक्चुअली आप देखें कि हम ऑन साइट ही इसको टेस्ट कराते हैं, तो क्लाइंट का कॉन्फिडेंस वहीं बिल्डअप हो जाता है कि उसे ये लगता है कि यस, ये जो चीज़ दे रहे हैं या जो चीज़ ये हमें सप्लाई, जो भी खाना हमें प्रोवाइड किया जा रहा है वो एक ऑथेंटिक है। तो हमारा टेस्टिंग जो होता है वो ऑन साइट ही होता है। टीम आती है बाकायदा, थर्ड पार्टी जो लैब टेस्टिंग टीम होती है वो आती है और वो ऑन साइट टेस्ट करती है।
इवन हम हमारा आरओ का जो पानी होता है हम उसे भी क्वार्टरली टेस्ट कराते हैं। ऑल्दो आरओ का पानी आप देखें कि वो अच्छा है, सब कुछ है, लेकिन हमें क्लाइंट को कॉन्फिडेंस दिलाना है कि पानी तक में भी हम जो है इतने मेजर्स हमने लिए हुए हैं कि आपको हम आपके एंड जो आपके एंड पे जो खाना आ रहा है वो शुद्ध है हर तरीके से। ठीक है, तो मेजर हमारा यूएसपी हाइजीन है, और इसमें ऐड करूँगा मैं कंटामिनेशन फ्री है। ऑयल हमारा रीयूज़ ऑयल नहीं है। अभी आप देखें कि बहुत सारे आप अगर बाहर आज के टाइम में कल्चर बन चुका है स्ट्रीट फूड्स का, तो स्ट्रीट फूड में हम जाते हैं तो बहुत लोग कहीं भी मतलब स्टार्ट कर देते हैं खाना कि यार अच्छा है। आज हम सवाल नहीं करते हैं। आज हम आजकल हमने खाने के ऊपर सवाल करना छोड़ दिया है। राइट। ठीक है? इसका एक एग्ज़ाम्पल मैं आपको दूँगा कि हम एक एक शू आप खरीदने जाते हैं या जूता जो आप बोले खरीदने जाएँगे, तो आप उसके लिए 4 जगह विंडो शॉपिंग करते हैं। आप उसकी रेट्स देखते हैं या आपको पसंद आता है तो आप ये भी क्वेश्चन नहीं करते हैं कि वो कितने का है, 3000 का है, 4000 का है, आप उसे ले लेते हैं। लेकिन वहीं खाने की बात आती है तो हम पहले हमारे माइंड में आता है कि यार ये महँगा है या सस्ता है। आप महँगा सस्ता को छोड़ें, आप क्वालिटी फूड को अडॉप्ट करें, प्रेफर करें। प्रेफ़र करें। हम्म, अभी ये हो रहा है मेजर स्ट्रीट वेंडर्स या अगर आप देखें, मैं सबको नहीं कहूँगा स्ट्रीट वेंडर्स कि सारे स्ट्रीट वेंडर्स जैसे हैं, मगर 80% स्ट्रीट वेंडर्स ऐसे हैं कि वो रीयूज़ ऑयल ले रहे हैं। होटल्स का जो ऑयल होता है वो लाकर वो यूज़ करते हैं। ठीक है? आटा पता नहीं वो कैसा होता है, उसमें मैदा मिक्स होता है, तो वो यूज़ करते हैं। तो ऑफ़ कोर्स आपकी बॉडी पे तो वो आपकी आर्टरीज़ को क्लॉग करेगा ही, प्लेक डेवलप करेगा ही करेगा। फिर आप कहेंगे कि यार मुझे मतलब कॉन्स्टिपेशन हो रहा है या फिर मेरे हार्ट की बीमारी या डायबिटीज़, मतलब बहुत सारे रीज़न्स हैं। ठीक है? और सारी जो दिक्कतें हैं वो पेट से ही शुरू होती हैं। तो हमें सबसे ज़्यादा ख़्याल हमारे खाने का ही रखना चाहिए। क्वेश्चंस जो हम नहीं करते हैं, हमें वो करना चाहिए खाने के ऊपर। मेरा सर अभी जैसे रिसेंटली एक मुहिम चली थी कि जो समोसा और कचौरी हुँ, अगर आप बेच रहे हैं तो आपको एक वार्निंग साइन लगाना है कि हाँ। अनहेल्दी है। हुँ, हुँ। तो मैं उस चीज से रिलेट कर पा रहा हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि ये पाया गया है ना कि आप री बहुत सारे वेंडर्स रीयूज़ ऑयल यूज़ कर रहे थे। आप देखते हैं, आप खुद मतलब ये मुझे मतलब बताने की ज़रूरत नहीं है, पता है। ऑलरेडी ये सबको पता है कि आप जाते हैं, वो समोसा तल रहे हैं, वो एक ही ऑयल में वो सब तले जा रहे रीयूज हैं, करी जा। रीयूज़ करी जा रहे हैं। हम्म, और स्ट्रीट वेंडर्स तो कुछ ऐसे हैं कि मतलब वो आज बनाया उन्होंने और उसी को स्टोर करके रख दिया। फिर कल आया, कल वापस से उन्होंने वही ऑयल यूज़ करा, तीसरे दिन भी वही यूज़ कर रहे हैं। तो वो होते-होते उसमें जो ट्रांस फैट्स, जो सैचुरेटेड फैट्स जो डेवलप हो जाते हैं, हम्म, जो गाढ़ापन, जो गाढ़ापन आ जाता है, वो जब हम कंज़्यूम करते हैं, तो ऑफ़ कोर्स हमारी आर्टरीज़ ब्लॉक होंगी, हमारे हार्ट पे वो हेवी रहेगा हम्म। और अ, दिक्कतें शुरू होंगी। सर आपने स्ट्रीट फूड की बात करी है। सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग जो चल रहा है वो चल रहा है मोमोज, हुँ, टाइप्स ऑफ मोमोज। और जहां तक मैंने देखा है वो कोल्ड स्टोरेज में रहते हैं, नेक्स्ट डे आकर उसको फ्राई करते हैं। हुँ। तो कितना अनहाइजीनिक और अनहेल्दी है मोमोज? बहुत अच्छा सवाल था आपका शावेज़, और इसमें मुझे मतलब 2-3 पॉइंट्स हैं देने के लिए कि पहली बात तो आप देखिए मोमोज़ को बनाया कैसे जा रहा है। ठीक है? मोमोज़ के लिए आप वेजिटेबल्स जो परचेज़ करते हैं, जो मैदा, पहली बात तो आप उसमें मैदा ऐड कर रहे हैं, कच्चा रहता है काफ़ी, जो आप बॉयल करके खाते हैं। मैंने तो शायद एक आध बार खाया होगा, तो खाया होगा टेस्ट के हम्म, लिए। तो आपको जो उनका बनाने का तरीका, फिर उसको जो स्टोर करते हैं वो, ठीक है? अब वो प्रॉपर फ्रीज़ करके रख रहे हैं कि नहीं रख रहे हैं। देखिए हर खाना मतलब एक आर्ट है। फूड इज़ ए मतलब फूड मेकिंग इज़ एन आर्ट, है ना? तो वो एक आर्ट है। आप उसको आर्ट की तरह लीजिए, एक साइंस है। आज के टाइम में मैं देखता हूँ कि बस हर कोई आया है और हर कोई कुछ भी बना रहा है। तो मोमोज़ जो है, आप देखिए उसमें कहीं न कहीं वो जो वेजिस मिलाते हैं, वेजिटेबल्स मिलाते हैं, वो प्रॉपर क्लीन नहीं होती हैं, मिक्सिंग होती है, और उसमें आप देखिए वही अजीनोमोटो काफ़ी ज़्यादा ऐड होता है चटनीज़ में, आप देखिए तो वो ऐड कर लेते हैं ताकि वो आपको टेस्ट बड्स में जो आपको फ़ील आता है कि यार मुझे और खाना है। तो वो एक रीज़न है कि हमें वो अवॉइड करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। एक मैं पॉइंट और देना चाहूँगा कि आपने एक पॉइंट छेड़ा कि स्टोरेज जो हम करते हैं आज के टाइम में। एक आपने अक्सर देखा होगा आज के टाइम में एक ट्रेंड चल पड़ा है कि फ्रूट्स को जैसे आम गर्मियों के सीज़न में आते हैं। तो एक कल्चर चल पड़ा है कि अगर ठंड में भी पीना है तो लोग क्या करते हैं, उसको कट करके स्टोर पल्प। कर लेते हैं, पल्प हम्म, उसका स्टोर कर लेते हैं फ्रीज़ में। ठीक है? अब वो स्टोर कर लिया उन्होंने फ्रीज़ में। अब वो ये नहीं देखते हैं कि अ, वो टेम्परेचर उन्होंने क्या मेंटेन किया है उस फ्रीज़ में।
आप ये भी देख सकते हैं कि ओवर द टाइम आपने समर्स में अगर उसको स्टोर किया है तो ठंड तक ऐसा तो नहीं कभी पावर कट नहीं होगा फ्रीज में, आपके घर में कभी पावर कट भी होगा, कभी टेम्परेचर अप एंड डाउन भी होगा, राइट। तो उसमें फंगस जो होती है वो डेवलप हो जाती है। फिर आप देखते हैं ओवर द टाइम आपको स्किन डिसीजेज हो रही हैं। आप देखिए आज से पहले स्किन डिसीजेस कहाँ इतनी चलन में थी, राइट। नहीं थी, क्योंकि हम फ्रेश खाना खाते थे और हमारा क्लाइमेटिक कंडीशन उसी चीज़ को सपोर्ट करता है। हमारा क्लाइमेट इंडिया जो है, इंडिया का जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो ऐसा है कि आपके पास इतनी वैराइटीज़ हैं खाने के लिए, आपको कुछ स्टोर करने की ज़रूरत ही नहीं है। हर सीज़न में आप नई नई चीज़ें खाएं, ठीक है। तो अभी आप देखिए हम फ्रूट्स स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। हम आम फिर स्किन, और एक बात ये भी है कि हमारी बॉडी है ना रिएक्ट बहुत स्लोली करती है, ठीक है। आप अभी शुरू करते हैं धीरे धीरे ओवर द टाइम, और जितनी स्लो डिसीजेज आती हैं उतनी स्लो वो जाती भी हैं। तो हमें फ्रेश, जो फ्रेश खाना और जो फ्रेश फ्रूट्स, जो सीजनल फ्रूट्स हैं, हमें उस पे एम्फेसाइज करना चाहिए बजाय स्टोरेज के। ओके। सर, आप इतनी इंडस्ट्रीज के अंदर फूड सप्लाई करते हैं, हम्म। राइट? क्या कॉम्बिनेशन रहना चाहिए मील का? आप उस पे कितना ध्यान देते हैं देखिए, आइडियली? आइडियली देखिए पहले तो हम बहुत देसी हैं। हम हमारे क्लाइंट को ये सजेस्ट करते हैं कि आप, हम जब हम हमारी मीटिंग होती है तो हम तो उनको यही मेन्यू प्रेफर करते हैं कि आप देसी जितना, जो इस क्लाइमेट को सपोर्ट करता है, आप यही खाना हमसे लें। और उसमें हम एक कंप्लीट मील देने की कोशिश करते हैं, जैसे कंप्लीट मील। और हमारी जो एक थाली है, इंडियन थाली जो आप देखें, तो वो एक अपने आप में कंप्लीट मील है। आप अगर दाल चावल सब्जी रोटी अचार सलाद, ये अपने आप में पूरी कंप्लीट मील होती है। तो आपको इसके अलावा कोई और ज़रूरत नहीं होती है लेने की। तो हमारा फोकस पूरा एक कंप्लीट मील पे होता है देने के लिए, और अकॉर्डिंग टू क्लाइंट्स नीड। अब आप देखिए, हम कई बार हमारे क्लाइंट जो हैं वो मैन्युफैक्चरिंग फील्ड के भी हैं और कुछ आईटी फील्ड के भी हैं। अब दोनों का आप देखिए तो काम करने के तरीके में काफ़ी अंतर है। वहाँ एक लेबोरियस वर्किंग है, यहाँ पे सिटिंग जॉब सिटिंग ज़्यादा है। जॉब, राइट? तो दोनों के खाने में कहीं न कहीं हम ये ध्यान रखते हैं कि किसको उनकी ज़रूरतें क्या हैं। अब जैसे ये देखिए, एक एग्ज़ाम्पल आपको, मैंने एक हमारे क्लाइंट है, जिनके यहाँ क्या था, उनके लेबर्स बहुत सफ़र कर रहे थे। आए दिन उनके यहाँ लेबर बीमार पड़ रहे थे, और फ्यूम्स से रिलेटेड उनका एनवायरनमेंट था इंडस्ट्री में। तो हमने ऑब्ज़र्व किया, उनके यहाँ जब जाँच हुई, उनका टेस्ट हुआ, तो ये पाया गया कि उनके पोटेशियम डेफ़िशिएंट ज़्यादा थे। तो हमने कुछ नहीं कहा, हमने क्लाइंट को केवल एक रिक्वेस्ट किया कि सर आप कुछ ना करें, आप अपनी जो हम मील हम प्रोवाइड करेंगे उसके अंदर आप बनाना और एक बटर मिल्क 2 टाइम आप ऐड कर दीजिए। तो हम ओवर द टाइम देखते हैं क्या इनका इम्पैक्ट आता है। तो आप मानेंगे नहीं कि 3 महीने में जो वो रेशियो था बीमार पड़ने का जो लेबर्स का, वो 80% तक कम हुआ। अरे वाह! तो ग्रेट। हमारा मतलब ये हमारा रिसर्च, ये हमारा एक्चुअली क्लाइंट को हमारा बिजनेस देने का ही एक मोटो नहीं है। हमारा उनको एक होलिस्टिक अप्रोच, उनको ये बताने का है कि हम, अगर आपने हमको ये चीज़ सौंपी है तो हम इसके लिए जी जान लगा देंगे, हम इसको हर तरीके से आपको रिलीव कर देंगे। आपको खाने के एंड से सोचने की ज़रूरत नहीं है कि आप क्या कंज्यूम कर रहे हैं। आपको सेफ खाना मिलेगा, हाइजीनिक खाना मिलेगा, कंटेमिनेशन लेस मिलेगा, ठीक है, और लैब टेस्टेड तो है ही। राइट। सर, मुझे याद है जब पहली बार मैंने आपसे मुलाकात करी थी, आपने बोला कि आप आज तक बैठकर खाना खाते हैं, यस और डाइनिंग का कल्चर आ चुका है, चाहे घर हो या यस होटल यस हो। यस यस यस। तो क्या डिफरेंस है साइंटिफिकली? और साइंटिफिकली बहुत डिफरेंस है। आप देखें कि बैठ के खाने पर आपको भूख आपको अच्छी लगती है, आपका खाना डाइजेस्ट होना स्टार्ट हो जाता है जब आप, मतलब नीचे, हमारे आज तक हमारे घर में डाइनिंग टेबल नहीं है कहीं पे भी, आप हम नीचे बैठ के खाना प्रेफर करते हैं। ये डाइजेशन के लिए बहुत सपोर्टिव होता है। देखिए हमारा जो खाने का जो तौर तरीके जो डेवलप हुए हैं ओवर द टाइम, ये बहुत साइंटिफिक रहे हैं, ठीक है। डाइनिंग में आप देखेंगे, आप खाते हैं, एक तो आपका कहते हैं ना कि पोस्चर वो सपोर्ट नहीं करता है, बट ऑल तो वो कॉलोनियल टाइम से जो एक चीज़ चली आ रही है कि भाई आपको लोग देखा देखी जो ज़्यादा कर रहे हैं, आपको वो नहीं करना चाहिए। आप बैठ के जितना खाएंगे आपकी डाइजेशन को वो उतना सपोर्ट करेगा, उतनी भूख खुल के लगती है। सर, मैं बात करता हूँ कॉम्बिनेशन ऑफ फूड। तो कॉम्बिनेशन ऑफ फूड के अंदर क्या चीज़ नहीं खाना चाहिए? देखिए पहले तो जो आजकल मैं देख रहा हूँ बच्चे मिल्क जो है दूध कंज्यूम करते हैं, तो वो दूध के साथ कुछ भी खा लेते हैं। दूध के साथ बेसिकली आपको क्या नहीं खाना चाहिए मैं आपको आज बताता हूँ। दूध के साथ आपको खटाई नहीं खानी चाहिए कोई सी भी, चाहे वो नींबू हो चाहे वो इमली की खटाई हो। दूध के साथ आपको सॉल्ट्स कंज्यूम नहीं करनी चाहिए। आजकल मैं देखता हूँ बच्चे दूध के साथ चिप्स खाते हैं। तो आपको ये अवॉइड करना चाहिए। इससे होता क्या है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं? इसके साइड इफ़ेक्ट्स मेजरली स्किन डिसीज़ेज़ हैं जो होती हैं। ओवर द टाइम आपको पेट से रिलेटेड डाइजेस्टिव जो डिसीज़ेज़ हैं वो हो जाएँगी।
फिर आपको ठंडा-गरम, जो आज के टाइम में बच्चों को अगर आप बोलते हैं तो वो कहीं न कहीं उस चीज़ को अवॉइड करते हैं। मगर आपको उनको स्लोली एक खेल-खेल में जो सिखाने वाली बात होती है, आपको ये सिखाना है कि वो क्या कंज़्यूम करें और क्या ना करें। ठीक है? सर जैसे कि आप इतनी इंडस्ट्रीज के अंदर सप्लाई करते हैं, अपना फूड चेन काफ़ी ज़्यादा आपका फैला हुआ है, सो क्या कॉम्बिनेशन ऑफ फूड आप लेकर चलते हैं जिससे कि क्लाइंट को एक सेटिस्फेक्शन मिले और साइंटिफिकली और मेडिकली भी वो चीज़ उनकी हेल्थ के लिए या उनके एम्प्लॉयज़ की हेल्थ के लिए सही रहे? देखिए, पहले तो हम ये ध्यान रखते हैं कि जो सीज़नल हम फूड है, जो सीज़नल खाना है हम वो दे पाएँ, ठीक है? इसके अलावा हम विरुद्ध आहार, जो आपने सुना होगा आयुर्वेदा में एक टर्म यूज़ किया जाता है, हम उसका ख़ास तौर पे ध्यान रखते हैं। हुँ, हुँ। जैसे इन जनरल आप देखें कि अभी जो यंग जनरेशन है उनको ये नहीं पता बहुत लोगों को कि दूध के साथ हमें फ़िश कंज़्यूम नहीं करना है या दूध के साथ हमें बैंगन कंज़्यूम नहीं करना है ना? तो ये एक विरुद्ध आहार है। हुँ, हुँ। तो हमें जो गरम के साथ ठंडा कंज़्यूम नहीं करना है। राइट। तो हम इस चीज़ का ख़ास तौर पे ध्यान रखते हैं और हमारी मील में भी आपको ये देखने को मिलेगा। सर अगर बॉडी को डिटॉक्स करना है मील के फॉर्मेट में तो कैसे करें? बहुत सिंपल है, हमारे इंडिया में हम ये फ़ॉलो करते आए हैं। डिटॉक्स करने के लिए हम फास्टिंग करते हैं। तो आप कुछ ना करें, आप सिंपल फास्टिंग करें। आप फास्टिंग भी कैसे करें? फास्टिंग में आप नेचुरल जो फ्रूट्स होते हैं, आप वो कंज़्यूम करें, रॉ वेजिटेबल्स आप कंज़्यूम करें, तो ऑटोमैटिकली आपकी बॉडी डिटॉक्स होगी। अब आज का जो चलन मैं देख रहा हूँ, जनरली आजकल जो एक चलन चल पड़ा है कि फास्टिंग मतलब स्पेशल ट्रीटमेंट। कैसा कि आपको फरियाली खिचड़ी खाना है, उस दिन हलवा भी खाना है, राजगिरे का हलवा बनाना है, हुँ, हुँ। फिर आपको इवनिंग में कुछ अलग स्नैक्स या फ्रूट्स चाहिए। तो ये फास्टिंग ये आपकी बॉडी को डिटॉक्स नहीं करेगा। आपको चाहिए अगर आपको ट्रूली अगर डिटॉक्स करना है बॉडी को, तो आप टोटली 1 दिन हफ्ते में आप फ्रूट्स पे रहें और रॉ वेजिटेबल्स खाएँ। ओके। सर आपकी जर्नी मैंने सुनी है, पढ़ी है। कैसे शुरुआत करी है आपने इस कंपनी की? देखिए मैं एक बात इसमें ऐड करूँगा कि मैं जिस फील्ड में हूँ आज, बाय प्रोफाइल में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ। हुँ, हुँ। इनिशियल्स मैंने अपनी लाइफ को स्टार्ट किया था काफ़ी टेक्निकल फील्ड में, टेक्निकल फील्ड से मैं बिलोंग करता हूँ। पर ओवर द टाइम मेरी वाइफ जो थी वो ऑलरेडी इस फील्ड में थी, फूड चेन में वो ऑलरेडी डील करती थी। तो एक होता है कि कहीं ना कहीं आपके जहन में, चूंकि मैं इंजीनियर था, मैं बाहर रहा, तो एक खाने को लेकर काफ़ी हम कॉशियस थे, हुँ, हुँ। क्योंकि आप जानते हैं टिफ़िन्स में खाना अच्छा नहीं आता था। आए दिन बीमार होना, ये चलन मतलब ये होता ही था। तो कहीं न कहीं ज़हन में रहता है कि यार खाना बाहर का क्या खराब ही रहता है? क्या खाना ऐसे ही आता है? क्या खाना ऐसे ही होता है बाहर हुँ, का? हुँ। तो उस चीज़ को कहीं न कहीं वो पहले माइंड में रहा होगा। अब चूँकि मेरी वाइफ़ भी ये कर रही थी, तो मुझे लगा कि मुझे इसको ज़्यादा एक्सप्लोर करना चाहिए। इस फ़ील्ड को और एक्सप्लोर करना चाहिए। जो ये अनऑर्गनाइज़्ड सेक्टर है, इसको कहीं न कहीं हम कोशिश कर सकते हैं ऑर्गनाइज़ करने की। तो हमने, मेरी वाइफ़ कनिका ने और हमने मिलकर इसको ज़्यादा एक्सप्लोर किया। ओवर द टाइम हमने समझा कि लिटरली ज़रूरत है। कॉर्पोरेट्स में जो अभी नए जो जनरेशन आ रही है, जो 2000 सन 2005 के बाद की जो जनरेशन्स हैं, जो फैमिली से दूर रही है, वो कहीं न कहीं मिस कर रही है अपने घर के खाने को, ठीक है? तो हमारा बस एम ये रहा है और हमने ये मोटो लेके चल रहे हैं कि हम उन्हें घर का खाना दे पाएँ। उनका जो डर है बाहर के खाने को लेकर, जो कॉर्पोरेट कैंटीन्स में एक डर रहा है हमेशा से कि खाना कैंटीन्स का खराब ही होता है, कंटामिनेटेड होता है ना? फ्रेश नहीं होता है, मतलब ऑयल प्योर नहीं होता, ऑयल रीयूज़ होता है, रीयूज़ ऑयल यूज़ करते हैं। तो ऐसा हमने इन चीज़ों का ध्यान रखा है और हम प्रिवेंटिव मेजर्स बहुत लेकर चलते हैं। हमारे जो एसओपीज़ हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग हैं इसको लेकर, और हम क्लाइंट को ये कॉन्फिडेंस देते हैं, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि लैब टेस्टिंग एक हमारा एक यूएसपी है, जिससे हम कॉन्फिडेंस दिलाते हैं क्लाइंट को और ध्यान रखते हैं क्लाइंट का, उसके उसकी ज़रूरत होगा, ठीक है? फिर अब हम ये समय आ गया है हमारा, अब धीरे-धीरे हम अब अपने आप को और एक्सप्लोर कर रहे हैं और हम मल्टी सिटीज़ में जाने की हम अब तैयारी में हैं। और इसमें मेरी वाइफ़ मुझे काफ़ी हेल्प करती है और मेजर रोल कहीं न कहीं आप देखें कि उनका रहा है, कनिका जी का। और बस ये टीम है हमारी, छोटी अरे टीम वाह! है, टीम वर्क कर रहे हैं। और आप जैसे लोगों का सपोर्ट है, हुँ। आप हमें समय-समय पर आप हमें बताते रहते हैं मार्केट में क्या चल रहा है, क्या नहीं। तो ओवरऑल एक टीम वर्क लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं।
सर थैंक यू सो मच फॉर डिटेल कॉन्वर्जेशन, काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव रहा, नॉलेजेबल रहा, और हम चाहेंगे आप आगे भी ऐसे ही आते रहें और नॉलेज शेयर करते रहें हमारी ऑडियंस के लिए। सो थैंक्स फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच शाबाश, थैंक यू।